हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको रतन पावर के बारे में बताने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया शेयर है और आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि क्या ये सही टाइम है निवेश करने का या फिर इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल ऐसा है जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो भी बड़ी न्यूज़ स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। अब हम आप पहले रतन पावर के बारे में बात करेंगे कि कंपनी काम क्या करती है। तो नाम से पता चले कि कंपनी के कुछ पावर का ही काम है, तो वो पावर जनरेट करती है और सप्लाई करती है, ये उसका काम है। अब आगे बात करते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1449.93 करोड़ का है, तो कंपनी स्मॉल कैप है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड 0 है इसका, और इसकी जो बुक प्राइस है वो है 1.70, और इंडस्ट्री का जो पी है, इंडस्ट्री का पी 18.54 है। तो अगर आप इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करते हो तो ये कंपनी आपको बहुत ही कम रेट्स में मिल रही है। ये कंपनी का जो शेयर है आपको बहुत कम भाव में मिल रहा है। इसी के सामने आप इसका बुक वैल्यू भी देखोगे तो 1.59 है, लेकिन अगर आप बुक वैल्यू के टर्म्स में देखो तो कंपनी की बुक वैल्यू कम है एज कंपेरेटिव टू कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस का वैल्यू है। इसका डिलीवरेबल है 62.19%, मतलब लोगों ने इतने शेयर्स डिलीवरी पे उठाए हुए हैं। अगर आप 20 डे एवरेज डिलीवरी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 46,08,215 शेयर्स लोगों ने मार्केट से उठाए हैं इस 20 डे एवरेज डिलीवरी अगर आप देखते हो तो। उसके बाद बीटा इसका 0.30, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी 0.30 के बीटा से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो एक से कम है तो ये तो माना जाता है कि रिस्क फ्री स्टॉक है, मतलब जो वॉलेटिलिटी है उसकी बराबरी, मतलब ज़्यादा एकदम ज़्यादा कम इतनी नहीं है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो यहाँ पे हमने रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बताया। रेवेन्यू मतलब कंपनी का सेल्स, तो जैसे कि कंपनी का सेल्स आप देखो दिसंबर 2019 में बहुत ही अच्छा खासा था और 400 करोड़ से थोड़ा सा नीचे था, लेकिन कंपनी का जून 2020 सितंबर तक कंपनी का जो सेल्स है वो बहुत ही नीचे आ गया 195 करोड़। कंपनी के सेल्स में बहुत ही बड़ी गिरावट आई है, लेकिन दिसंबर 2020 से कंपनी ने रिकवरी दिखाई है और फिर से 195 करोड़ से कंपनी आ गई 300 करोड़ पे, ठीक है। कंपनी का जो सेल्स है वो 300 करोड़ पे आ गया, तो बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखा गया है दिसंबर 2020 में उस क्वार्टरली रिजल्ट्स में। अब बात करते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट की, तो जैसे कि नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो यहाँ पे दिसंबर 2019 में कंपनी का अच्छा खासा मुनाफा था, लेकिन उसके बाद से कंपनी का जो मुनाफा है वो भी माइनस में बोल सकते हो आप, माइनस में चला गया है कंपनी का मुनाफा। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो सितंबर 2020 में जो कंपनी का मुनाफा था, भले ही वो नेगेटिव था, लेकिन दिसंबर 2020 ने कंपनी ने वो मुनाफा डिक्रीजिंग ट्रेंड में भी कम कर दिया, तो वो एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। भले ही कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन वो जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है कंपनी ने वो चीज़ कम कर दी, और ये एक पॉजिटिव बात है कंपनी के कि कंपनी रिकवर कर रही है अभी, ठीक है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर जो प्रमोटर्स है उनके पास स्टेक है 39.33% का। DIS जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन उनके पास 16.47% का स्टेक, और जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है सबसे ज़्यादा स्टेक उनके पास है 44.2% स्टेक उनके पास है। तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे ठीक ठाक है कंपनी की। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की, यहाँ पे हमने 3 क्वार्टर का आपको बताया है, जहाँ पे आप सेल्स देखिए जून 2020 में कंपनी का सेल्स था 195 करोड़ का, ठीक है। सितंबर में इंक्रीज हुआ 50, मतलब
बहुत ही कम इंक्रीज हुआ है, 198 करोड़ पे है। लेकिन दिसंबर 2020 में कंपनी ने 303 करोड़ का सेल्स किया है। अदर इनकम भी कंपनी की काफ़ी ही अच्छी खासी हुई है, 438 करोड़। मतलब कंपनी ने अपना कुछ तो बेचा है तभी जाके अदर इनकम इतनी ज़्यादा हुई है। अब यहाँ पे टोटल इनकम कंपनी की बहुत ज़्यादा दिख रही है, 742 करोड़ की, जहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर्स डिडक्ट करो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है 503 करोड़ का, ठीक है, जो कंपनी की मेन इनकम होती है। उसके बाद आप इंटरेस्ट देखें कंपनी का 572 करोड़ का, तो कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी के पास डेट है, कंपनी के पास डेट बहुत सारा है, उस वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इधर लग गया है, तो उस वजह से कंपनी एट द एंड नेगेटिव में, उसका जो बॉटम लाइन है वो कंपनी का नेगेटिव में आया है। तो यहाँ पे जून 2020 में कंपनी 450 करोड़ के लॉस में थी। सितंबर 2020 में कंपनी का लॉस 461 करोड़ का हुआ है, लेकिन दिसंबर 2020 में कंपनी का जो लॉस है वो 69 करोड़ पे आ गया है। तो जैसे कि आपको बताएं तो कंपनी का लॉस काफ़ी ही डिक्रीज हो गया, और ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए और उसके इन्वेस्टर के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं रिटर्न रेशियोज की। जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए मार्च 2018 में नेगेटिव, मतलब देखने का कोई मतलब ही नहीं, इतना नेगेटिव में है रिटर्न ऑन इक्विटी। 2019 में 0, तो वो एक पॉजिटिव साइन दे रहा है कि कंपनी ने वो जो नेगेटिव साइन था वो हट गया। और मार्च 2020 में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 38.48% है, जो बहुत ही पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। मतलब जो कंपनी की इक्विटी है उसे कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट लेके आती है। अब बात करते हैं आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का कम हुआ है, 2.94% से 2.22% पे आ गया। मतलब कि कंपनी का जो कैपिटल है, जो कंपनी का हिस्से भी लेके उसे कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट लाती है, तो यहाँ पर वो डिक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट्स, कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में, मतलब दिखा मार्च 2020 में 0.86 पे। इसका मतलब जो कंपनी का एसेट्स है उस पर अब रिटर्न भी आने लगा है। अब यहाँ पर बात करते हैं लेवरेज रेशियो की। तो जैसे कि मार्च 2018 में कंपनी का डेट था 5.07, उसके बाद 2019 में नेगेटिव में था वो डेट 14.73, लेकिन मार्च 2020 में कंपनी का डेट और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, 23.67 हो गया। तो उस वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो तो वो हर साल डिक्रीज हो रहा है, तो वो एक नेगेटिव बात है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी कैपेबल नहीं है इंटरेस्ट पे करने के लिए, इसलिए ये नेगेटिव हर साल डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं मार्केट प्राइस की। तो जैसे कि इसका 5 ईयर हाई है 12.30 रुपीज़, लेकिन इसका जो करंट प्राइस है वो 2.70 रुपीज़ है। और बहुत दिनों से इसमें देखा गया है कि इसमें सिर्फ गिरावट ही आ रही है, हर दिन 0.05, मतलब इतना डिक्रीज हो ही रहा है। तो जैसे कि आप देखें तो आज भी 1.81% गिरा है, 0.05 रुपीज़ गिरा है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कि जैसे कि आप देखो कि कंपनी का सेल्स अच्छा खासा बढ़ गया और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी रिकवरी दिखी गई है, ठीक है। तो वो चीज़ देख के लग रहा है कि कंपनी अब फिर से कंपनी का सेल्स और भी इंक्रीज होगा और कंपनी और भी प्रॉफिट में आ सकती है। फिर भी हम इतना दावे के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है और ये मतलब क्या कब हो जाए, कब कंपनी को क्या हो जाए, ये बहुत ही मतलब नहीं बोल सकते, एकदम एक्यूरेट नहीं बोल सकते। लेकिन जिस तरह का डेटा हमें दिख रहा है उससे ये लग रहा है कि अब कंपनी और प्रॉफिट में आ सकती है, और जो नेगेटिव में था उनका नेट प्रॉफिट वो अब प्रॉफिट में आ सकता है, और धीरे धीरे कंपनी अपना डेट भी डिक्रीज कर सकती है। तो उससे कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी बढ़ सकता है। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो आप इसमें निवेश कर सकते हो, लेकिन थोड़े दिन रुकिए, क्योंकि बहुत दिनों से कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है। तो अभी भी हो सकता है कि थोड़ा और गिरना बाकी हो, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा उछाल आएगा इसके शेयर प्राइस में। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो थोड़े दिन रुक के आप इसमें निवेश
कर सकते हो और इसमें अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।